स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको अगले आधे घंटे में ऐसे 20 आइडियाज बताएंगे जो आज के बाजार में भी अच्छा मुनाफा आपको कमाने का दमखम रखेंगे। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रहे हैं, यानी ग्लोबल मार्केट से किस तरह के क्यूज भारतीय बाजारों को मिल रहे हैं। अच्छे क्यूज नहीं है ये आप कह सकते हैं। और देखिए एसजीएक्स निफ्टी तो 15 अंक नीचे है ही। यूएस में 20,000 के स्तर को पार करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। लाइफ टाइम हाइस के आसपास वो खड़े भी हैं। और इस समय देखिए हांगकांग के बाजारों में भी 100 पॉइंट की गिरावट दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। जापान का बाजार हालांकि आज बंद है, लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो कि 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यही बड़ी दिक्कत की बात है नीरज, यही से सबसे ज्यादा नर्वसनेस देखने को मिलती है। 7 दिनों से हम लगातार इसीलिए गिर रहे हैं। बिल्कुल, घरेलू बाजार के जो संकेत हैं, जो अपने डोमेस्टिक क्यूज हैं, नोटबंदी, उसके बाद अनसर्टेनिटी, फिर डॉलर की एक ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय बाजार गिर रहा है। और अब सिर्फ ट्रिगर बजट में मिलेगा। तो आपने लाल टाई पहनना भी स्टार्ट कर दिया है। हमने आज थोड़ा सेल वाले शेयर बढ़ा लिए। अच्छा, क्योंकि खबरें हैं, देखिए खबर का साथ नहीं छोड़ रहे, लेकिन खबरों के साथ ही सेल वाले। कितने गेंदबाज हैं, कितने बल्लेबाज हैं आज? थोड़ा ज्यादा ही होंगे सेल वाले आज। अच्छा, क्योंकि बाजार में ऐसा लग रहा है वीकेंड है, थोड़ा और ज्यादा सेलिंग हो सकती है। लेकिन शुरुआत खरीदारी से रिलायंस कैपिटल में खरीदारी करिए। इनका एक जो होम फाइनेंस का रिलायंस होम फाइनेंस इनकी सब्सिडरी है, उसका एनसीडी आया था 1000 करोड़ का, और उसमें ऑप्शन था कि ज्यादा सब्सक्रिप्शन, लेकिन पहले ही दिन 4000 करोड़ की बिड्स मिल गई इनको, यानी ओवर सब्सक्राइब हुआ 4 टाइम्स। और सेलेक्टर्स को लगता है ये बड़ा पॉजिटिव है। हालांकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने रखा था उस एनसीडी के लिए वो भी ऊपर था मौजूदा जो एफडी के रेट चल रहे हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। लेकिन इतना जबरदस्त रिस्पांस तो सेलेक्टर्स को लगता है कि एक थोड़ा पॉजिटिव खबर इसके लिए होगी। 455 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 435 पे स्टॉप लॉस। जुबिलिएंट फूडवर्क्स, इसको देखिए बेचने की सलाह बृहस्पतिवार को भी दी थी। कल तो हम 50% बंद, लेकिन आप देखिए कल भी ये शेयर गिरा, उससे पहले भी ये शेयर में दबाव देखने को मिला। हर रोज नए 52 वीक लोज ये स्टॉक लगाता जा रहा है। सेलेक्टर्स को लगता है कि 800 के नीचे निकलेगा, 790 तक भी जा सकता है। कंजम्पशन के ऊपर जिस तरह से बड़े सवालिया निशान लगे हैं, आपने भी अनुभव किया होगा। 2000 रुपए का नोट अगर आप कहीं लेकर जाएं तो छुट्टे तो मिल नहीं रहे हैं आपको भी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत की बात है इस समय। ज्यादातर जो लोग हैं जरूरी खर्च अब तक कर रहे थे, तो उसका असर जरूर देखने को मिलेगा इन तमाम कंपनियों पर। वैसे भी एक बार के लिए आप देखिए जो इनका डंकिन डोनट्स का जो ब्रांड है जो इन्होंने भारत में लॉन्च किया था, वो एक बड़ा ड्रैग है इनके बैलेंस शीट के ऊपर। ये सब मानकर चल रहे हैं बड़े एक्सपर्ट्स और बड़े जानकार, बड़े एनालिस्ट यही मान रहे हैं। हालांकि जो पिज्जा वाली जो ब्रांड है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, लेकिन डंकिन डोनट्स पर बड़ा खर्च इस कंपनी ने किया जो कि अब तक सफलता हासिल नहीं हुई है इस कंपनी को। बहरहाल इस स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है और नीचे जा सकता है। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है 815 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन आज भी बनानी चाहिए। चलिए सेल वाले स्टॉक्स बताते हैं आपको। 2 स्टॉक्स पहले बताते हैं, मारुति और टाटा मोटर्स, दोनों में ही शॉर्ट करना चाहिए। कल शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने एक बयान दिया कि अगर आपको कार खरीदनी है तो आपके पास पार्किंग होनी चाहिए और आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा। और ये फैसला वो जल्द ही ले सकते हैं, इसको मैंडेटरी कर सकते हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट है ऑटो कंपनीज के लिए, क्योंकि जो अब तक बहुत सेल्स चल रही है उस पर बहुत जबरदस्त झटका लग सकता है अगर ये नियम बनता है। तो मेरे सेक्टर्स का मानना है कि सरकार को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो उसकी गंभीरता को समझें। जब ब्लैक मनी पे प्रधानमंत्री मोदी कहते थे तो कोई मानता नहीं था, अचानक से एक दिन उन्होंने डिमोनेटाइज कर दिया नोटों को। तो इसलिए इस खबर को, इस बात को भी बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि जो कंजेशन है सड़कों पे, जो पोल्यूशन हो रहा है, उससे निपटने के लिए ये सरकार कर सकती है। तो इस गंभीरता को देखते हुए सेक्टर्स लगता है कि आज मारुति और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिलेगी। खूब कहा आपने कि जो कह रहे हैं वो हो सकता है, तो अब हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस गवर्नमेंट को तो आप हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात है। चलिए फिलहाल हल्के में आप हमारे सेल ऑर्डर्स को भी मत लीजिए। जो स्टॉक्स हम बता रहे हैं, जुबिलिएंट फूडवर्क्स और जस्ट डायल, इन दोनों ही स्टॉक्स को बृहस्पतिवार को हमने आपको सुझाया था। और देखिए तब भी इसने नया 52 वीक लो लगाया था। और जस्ट डायल पर तो हमारे सिलेक्टर्स 1100-1200 रुपए से लगातार बेरिश रहे हैं। उनका टारगेट तो नीचे में 100 रुपए के आसपास तक का है। बहरहाल अगले जो दूर के फ्यूचर्स हैं इसको शॉर्ट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा। हर सीरीज में देखिए ये शेयर कमजोर ही होता है, रिकवरी के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। और नीरज जैसा कि कहते हैं, पता बताने वाली कंपनी का भाव इतना ऊपर होना नहीं चाहिए। पहले कंसेप्ट स्टॉक्स के नाम से इन शेयरों को खींचा गया था, बहुत ऊपर ले जाया गया था, और उसके बाद से लगातार देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। बिजनेस
मॉडल में भी कोई जो चेंज ये करना चाहते थे उसमें इनको सफलता हाथ लगी नहीं है, तो यहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। 323 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 348 का स्टॉप लॉस प्लीज जरूर रखें। नीरज, अगला शेयर बताइए। हेमन, एक जानकारी के लिए अगर आप गूगल करते हैं तो 10 इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं क्यों जाऊंगा जस्ट डायल के बाद केवल पता करने के लिए? मुझे लगता है डिलीट कराना ज्यादा बेहतर रहेगा। सही बात, उतना ज्यादा खराब स्थिति नहीं होगी। M&M एक और स्टॉक होगा शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये भी धीरे धीरे पैसेंजर व्हीकल्स पर अपना फोकस बढ़ा रहे थे और जो SUVs हैं उसमें तो काफी सिग्निफिकेंट प्लेस है। तो जो खबर है ना कि पार्किंग जरूरी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सेक्टर के लिए। तो जहाँ पे पैसेंजर व्हीकल्स का ज्यादा सेगमेंट बन रहा है उनमें हमें लगता है कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। महिंद्रा में भी शॉर्ट करके चलिए, 1125 का लक्ष्य होगा, 1200 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो पार्किंग जरूर खरीद लीजिए घर से पहले अगर गाड़ी चलाने का मन है, ये कह रही है सरकार साफ तौर पर। इंडो काउंट, इस पर भी रखिए नजर, यहां पर भी एक कमजोरी देखने को मिल सकती है। देखिए, वैसे भी ये शेयर भी हम कह रहे हैं लगातार देखिए प्रेशर में है। FNO में जब से आया तब से दबाव ही यहां पर देखने को मिल रहा है और आज भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। देखिए, साल का अंत वाला महीना है और इस समय कोई खरीदारी के मोड में है नहीं। FIs छुट्टी पर चले गए हैं, जो बचे कुचे हैं वो बिकवाली कर रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी कुछ बड़ी खरीदारी देखने को मिल नहीं रही है। इसलिए मैं सिलेक्टर्स को लगता है लैक ऑफ बाइंग की वजह से भी बाजार में और कमजोरी देखने को मिलेगी। और आप देखिए डेवलप्ड मार्केट्स में क्या तेजी देखने को मिल रही है, और सारे के सारे इमर्जिंग मार्केट्स, भारत हो, ब्राजील हो या फिर दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स हो, वहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि ये भारत में ही बिकवाली है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में बिकवाली देखने को मिल रही है, इसीलिए भारत को भी ये हश्र झेलना पड़ रहा है। तो फिलहाल ऐसे महंगे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। यहां पर भी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर खरीदना ही है इस स्पेस में तो अरविंद को खरीदिए, लेकिन यहां पर बिकवाली करिए। 140 का टारगेट आज के लिए, 160 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। जी एंटरटेनमेंट अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे बिकवाली की सलाह है, क्योंकि नोटबंदी के बाद जो कंज्यूमर सेल्स में तेजी से गिरावट आई उसकी वजह से एड रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली कम हुआ है पूरे स्पेस में ही। तो तमाम सारी जो लिस्टेड कंपनियां जो जिनका मेन रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से आता है उनके लिए दिक्कत होगी। तो यहाँ शॉर्ट करके चलना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हाल फिलहाल में जी एंटरटेनमेंट ने बहुत कैपेक्स किया, बहुत सारे इन्होंने चैनल्स नए बनाए, तो उसकी वजह से हमें लगता है दबाव दिखा। तीसरे क्वार्टर में आपको इस रिजल्ट में ये सारी चीजें सामने दिखेगी। 425 के लक्ष्य के साथ बेच के चले, 445 पे स्टॉप लॉस रखें। बात तो आपके गेंदबाज के सामने हम भी एक गेंदबाज उतार रहे हैं नीरज, और वो होगा JSPL। और देखिए इस स्टॉक ने भी क्या खराब प्रदर्शन दिखाया है और आप देखिए लगातार कोई राहत के संकेत नहीं है। डिफॉल्ट तो इन्होंने किए ही हैं, जिन FCCBs पर इनको ब्याज देना था वो तो ये दे नहीं पा रही थी कंपनी। और आप देखिए कर्ज में डूबी हुई कंपनियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। मेटल शेयरों में जो तेजी देखने को मिली, शानदार रैली, उसमें भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। और अब तो आप समझ सकते हैं मेटल शेयरों में करेक्शन फेज जारी है, तो ये कितना करेक्ट हो सकता है। 67 तक के टारगेट्स या 66 तक के टारगेट्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 71 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको लगा लेना चाहिए। यहां पर दबाव देखने को मिलेगा और वेदांता में भी दबाव देखने को मिलेगा। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि यहां पर प्रेशर इसलिए देखा जाएगा क्योंकि एक रनअवे रैली के बाद अब जिस तरह से कमोडिटी रिलेटेड शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है, या फिर इसको आप मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए FIs काफी बुलिश थे इस पूरे सेगमेंट पर। और हो भी क्यों ना, घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से मेटल की कीमतें दौड़ी और माइनिंग शेयरों ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। अब आप देखिए ये एक करेक्शन फेज में है, इस समय यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। 208 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 218 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। अरविंद को सिलेक्टर्स ने चुना है, लेकिन यहाँ पे खरीदारी की सलाह है और उसकी वजह यह है कि कॉटन के प्राइसेस काफी रीजनेबल है और इनके फेवर में जा रहे हैं। दूसरा एक बड़ी अच्छी खबर इनके लिए ये है कि चाइना के सर्टेन प्रोविंस में तमाम कॉटन मिल्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है प्रोडक्शन से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण के नियम वहां सख्त कर दिए गए हैं। उसका असर वहां की ऑटो इंडस्ट्री पे भी देखने को मिल रहा है। वहां की फ्यूल डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये जो सारे उपाय किए गए हैं उसकी वजह से जो भारत की कंपनियां हैं कॉटन की, उनको बड़ा फायदा होता हुआ है दिखेगा। और हाल फिलहाल में इन्होंने कई सारे जो टाई अप किए, स्टेक सेल किए, तो वैल्यूएशन ऑलरेडी इनका ऊपर जा रहा है। तो सिलेक्टर्स लगता है कि अरविंद एक स्पेस हो सकता है टेक्सटाइल सेक्टर में, जहां पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, कर सकते हैं आप। 351 के लक्ष्य के साथ इसमें पोजीशन बनाए, 333 पे स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल, तो हम ही कुछ देर पहले नीरज कह ही रहते इंडो काउंट बेचिए, खरीदना है तो अरविंद अच्छा लगता है हमारे सिलेक्टर्स को भी। तो इस शेयर पर रखिए नजर, और रखिए नजर रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी। आप देखिए
एक दिन की अच्छी तेजी के बाद कल ये शेयर किस तरह से फिसला और मे सिलेक्टर्स को लगता है ये और नीचे के लेवल्स पर भी जा सकता है। रिलायंस कम्युनिकेशन CDMA मोबाइल चलाती है। अब जब हम 4G के जनरेशन में 5G की बातें हो रही हैं तो CDMA फोन्स का जमाना जो है वो लग गया है, आप ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी तरफ देखिए कंपटीशन ने जिस तरह से एक नए सिरे से काम करना शुरू किया है, रिलायंस जियो खास तौर पर जब से आया है तब से देखिए पूरे की पूरी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। जब भारतीय जैसी दिग्गज कंपनियां, आइडिया जैसी कंपनियों को दिक्कत हो रही है तो फिर रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए तो फिर मुश्किल की बात है ही। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 33.5 34 तक आराम से फिसल सकता है। 37 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बाकी के बचे हुए चार शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं वो आपको बताएंगे। आज का फ्रीड शेयर भी बताएंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और 6 स्टॉक्स आपको हेमंत और मेरी टीम में बता चुका हूं। देखिए मेरी टीम में लगातार खरीदारी की सलाह दी गई, लेकिन उसके साथ साथ बिकवाली की सलाह आज फोकस किया सिलेक्टर्स ने। मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा में जो पार्किंग मैंडेटरी की गई उसकी वजह से बिकवाली करें। हेमंत की इसमें देखिए पूरी तरीके से बिकवाली पे ज्यादा फोकस किया है। जुबिलेंट, जस्ट डायल, इंडोकाउंट, GSPL, वेदांता, आरकॉम, एक भी बाई नहीं रखा हेमंत। बस अभी कुछ ही देर में बाय वाले खिलाड़ी लाएंगे। 60-40 का रेशियो था, देखिए 6 गेंदबाज 4 बल्लेबाज। नहीं तो अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप 6 के 6। चलिए बताइए आप पहला कि आपको चलिए तो मिडिल ऑर्डर में हम आपको बता देते हैं। आप तो पार्टी करने के मूड में आ ही गए हैं, आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है। दंगल देखने जा रहे हैं वैसे आप? क्या बिल्कुल दंगल तो देखूंगा, दंगल देखेंगे। तो देखिए पार्टी का मूड शुरू हो गया है। बाजारों में तेजी जब नहीं हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको घूमने फिरने जाना चाहिए। और वैसे भी देखिए क्रिसमस अब वीकेंड पर है, 31 दिसंबर दूर नहीं है, सबने अपनी प्लानिंग कर ली है। तो ऐसे में लिकर शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। और आप देखिए इसीलिए आज जो अगले 4 शेयर हैं वो इसी सेक्टर से हैं। GM ब्रूवरीज को शुरुआत करेंगे। देखिए विंटर सीजन डिमांड, मैरिज सीजन डिमांड, क्रिसमस और न्यू ईयर की डिमांड, पार्टी वाला थीम और इलेक्शंस जो आगे आने वाले हैं 5 राज्यों में, उससे भी इस सेक्टर को फायदा होता है। और मैंने एक चीज और देखी है नीरज, डिमोनेटाइजेशन का अगर असर कहीं नहीं सबसे कम देखने को मिला है या फिर ना के बराबर देखने को मिला है तो इस सेक्टर पर देखने को मिला है। ऐसा कंपनियां खुद हमें बता रही हैं। तो बहरहाल GM ब्रूवरीज जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। और देखिए बाजार 8000 के नीचे है, अगर ये बाउंस दिखाएगा तो कुछ सेक्टर्स जरूर होंगे जो सबसे पहले तेजी से दिखाएंगे और वो सेक्टर्स होंगे जिनको डिमोनेटाइजेशन के झटके का कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसी तरह का एक सेक्टर चुना है, 525 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 490 का स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। चलिए अब आप बताइए मिडिल ऑर्डर जो प्रोडक्ट खुशी और गम दोनों में काम आता है, उस पर डिमोनेटाइजेशन कैसे असर करेगा? ATM से निकले तो बगल में गए। चलिए गुजरात अंबुजा सीमेंट, जो अंबुजा सीमेंट है उसमें शॉर्ट की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि सीमेंट की जो डिमांड है वो भी पिकअप नहीं कर पा रही, इसके बावजूद कि सब चीजें बेहतर होती दिख रही थी, लेकिन डिमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़ा इस पर भी असर पड़ा। क्योंकि रियल एस्टेट अगर प्रॉपरली नहीं चल रहा है, केवल छोटे मोटे चल रहे हैं, तो उससे बात बनेगी नहीं। तो इसलिए हमें लगता है कि इसमें भी Q3 के रिजल्ट्स आपको इंपैक्टेड दिखेंगे। 188 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चलें, 203 पे स्टॉप लॉस रखें। ग्लोबल स्पिरिट ये एक और ऐसी कंपनी है जिसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए ये पहले भी एक बार रैली बनी थी लेकिन वो फिजल आउट हो गई कि पता नहीं कुछ राज्य जो हैं वो शराबबंदी कर दें, लेकिन उसके बाद आप देखिए ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। जो सरकार के नियम थे उसमें ईज आउट होता हुआ दिखा। और फिर से अब कुछ दिनों पहले एक चिंता बन गई है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शराब के ठेके हैं वो हाईवेज पर नहीं होंगे। देखिए पहले भी कई राज्यों ने इस चीज को फॉलो किया हुआ है। 100 मीटर के दायरे में थे, अब उसको 500 मीटर के दायरे में रिलोकेट किया जाएगा 31 मार्च के बाद ही। तो ये सारी खबरों के चलते एक अच्छा करेक्शन भी ये शेयर देख चुके हैं और अब एक वापस से तेजी के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। 85 के टारगेट के साथ आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। 80 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो ये है मेरा मिडिल ऑर्डर का दूसरा शेयर। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। मतलब आप ये कह रहे हैं हाईवेज पे बोर्ड लगे रहेंगे?
हाँ बिल्कुल, देखिए आदमी को दाएं मुड़िए 500 मीटर दूरी पे दवा और दारू आदमी ढूंढ लेता है। अडानी पोर्ट अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे शॉर्ट करके चलिए, क्योंकि मार्केट सिचुएशन, मार्केट कंडीशन इस स्टॉक के लिए कंडीशन नहीं है। एक्सपोर्ट या इसको जो पोर्ट का बिजनेस बहुत बढ़िया सा नहीं कर रहा, और सेक्टर्स में होता है कि हाल फिलहाल में एक अच्छी इसने मजबूती दिखाई थी कुछ खबरों के चलते, जो एक पोर्ट वाला एक्ट बदला था सरकार ने कि प्राइवेट और तमाम पोर्ट अपनी टैरिफ तय कर सकेंगे। लेकिन हमें लगता है कि चूंकि मार्केट कंडीशन बेटर नहीं है तो यहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। बिकवाली करके चलिए, 254 का लक्ष्य होगा, 267 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। तो फ्री हिट भी बताएंगे और पिंच हिटर स्टॉक भी। यूबी होल्डिंग, मैकडॉवेल होल्डिंग जोड़ी शेयर हैं, यानी एक साथ चलते हैं, एक साथ गिरते हैं, और आज चलने का दिन है। जिस तरह से लिकर शेयरों के लिए अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। जापान का बाजार तो अब नीरज देखिए लॉन्ग वीकेंड बनाने के मूड में आज वहां का मार्केट बंद है, और भारत में भी अगर आप देखें तो सब लोग छुट्टी के मूड में आ चुके हैं। वॉल्यूम्स जो हैं कैश मार्केट के, उसे देखकर आपको समझ में आ रहा है। सेलेक्टर्स को लगता है कि अगले हफ्ता भी बहुत बढ़िया रहने वाला है सेल्स के लिहाज से इन कंपनियों के लिए, तो यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। छोटी टिकट साइज के शेयरों में ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 42 तक के टारगेट्स में सेलेक्टर्स को लगता है आराम से देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में, और ये दोनों ही शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज के होल्डिंग कंपनीज हैं, उनके शेयर यहां पर हैं, तो वहां पर अच्छी तेजी बनेगी, तो इन होल्डिंग कंपनीज में भी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन नीरज आपका फ्री हिट शेयर भी बताइए, और उसके बाद जेके पेपर फ्री हिट के तौर पर चुना, और वो इसलिए क्योंकि इनकी जापानीज कंपनी ओजी जेके पेपर में जो स्टेक है 20%, वो उस जापानी कंपनी को बेच देंगे, ओजी होल्डिंग को। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा कदम मान रहा है बाजार इसके लिए, क्योंकि अपने आप को डोमेस्टिक फ्रंट पे कंसोलिडेट करें, और वो जो जेवी था वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। तो ये जो मोनेटाइजेशन है ये फायदेमंद होगा। 93 का लक्ष्य होगा, 83 पे स्टॉप लॉस। और प्राज इंडस्ट्रीज पिंच हिटर के, अभी आपने इतना बताया कि कैसे लिकर इंडस्ट्री चलेगी, तो लिकर के लिए ये भी काम करते हैं। लेकिन जिस खबर में हमने लिया है वो ये है कि 2G एथेनॉल बनाने के लिए इन्होंने टाई अप किया है, और इनका जो एथेनॉल का शेयर है वो 50 से बढ़ के 62 पहुंच गया। तो टाई अप किसके साथ किया गया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, बीपीसीएल के साथ, क्योंकि लगातार सरकार मैंडेटरी कर रही है कि आपको मिक्स करना पड़ेगा, और एकमात्र कंपनी भारत में जो ये प्राज के लिए टेक्नोलॉजी बनाती है, काम करती है। तो जो ये नया टाई अप हुआ है 2 बड़ी ऑयल कंपनीज के साथ, वो इनके लिए बड़ा फायदेमंद है। मुझे लगता है प्राज में एक अच्छी तेजी बनेगी। 85 रुपए का लक्ष्य रखिए, 76 के आसपास स्टॉक। ऑलराइट, तो जेके पेपर, प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर रखिए नजर, और लिकर शेयरों पर रखिए नजर। ये स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग साइड में आपको अच्छा मुनाफा आज कमा कर दे सकते हैं। लेकिन एक शेयर जो नीरज की टीम में मुझे सबसे अच्छा लगता है, और मेरी टीम में नीरज को पसंद है, जी हाँ, कैप्टन चॉइस कौन सा है ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में, और जल्दी से आपके सामने पूरी टीम पेश करता हूं। हेमंत, 10 की टीम में गेंदबाज हमने आज ज्यादा रखे हैं, तो खबरें हैं कहीं ना कहीं। आपका रेशियो भी 60-40 वाला है, हमारा भी 60-40 वाला है। कौन सा स्टॉक पसंद है? देखिए, बल्लेबाज के साथ ही जाएंगे, और आपके बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन दिखाते भी हैं, और जनरली हम चूज करते हैं डिपेंडेबल, फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक में से। तो हमारा भी कई दिनों से जो टीम में एक शेयर शामिल रहा है वो जेके पेपर रहा है। आज आपने इससे फ्री हिट का दर्जा भी दिया है, तो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। जो आपने खबर बताई कि जापान की कंपनी के साथ जो ज्वाइंट वेंचर था उसमें हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो रहे हैं, वो तो पॉजिटिव है ही। लेकिन आप देखिए, पिछले 3-4 तिमाहियों से अगर एक सेक्टर लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है नतीजों के दम पर, तो वो यही सेक्टर है, और जेके पेपर उसमें बेस्ट पिक मानी जाएगी। अच्छा, मेरी टीम देखिए बिल्कुल साफ है, 6 ऊपर गेंदबाज, उसके बाद 4 बल्लेबाज। क्या पसंद है? देखिए, जुबिलेंट फूड्स के साथ जाएंगे, और जो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है ना वो बहुत सीवियरली हिट हुई है। 2-2.5 हजार करोड़ 2-2.5 हजार रुपए निकलने अगर एटीएम से, तो आप 800 रुपए पिज्जा खाने में थोड़ा संकोच करेंगे। बिल्कुल सही है। तो सेम स्टोर सेल्स भी गिरेगी, अगले 1-2 क्वार्टर तक ये सिनेरियो बना रहेगा। हालांकि इनके लिए एक पॉजिटिव ये है कि महंगाई बहुत नीचे आई है, सब्जियां बड़ी सस्ती हो गई हैं, लेकिन वो बिकेंगी तब ना फायदा होगा। इसलिए सेक्टर कहता है जुबिलेंट फूड में प्रेशर बना रहेगा। 790 का लक्ष्य आप जो है आसानी से अचीव होगा। लेकिन वीट महंगा हो गया, वीट महंगा हो गया, और लोग सोच रहे हैं जाने से पहले कि जाएं या न जाएं, क्योंकि बैंक से पैसे नहीं निकल रहे हैं। ठीक बात। तो कैश खर्च नहीं करने का। पूरी टीम में रिजल्ट डालते हैं। खरीदारी से ज्यादा बिकवाली पे फोकस है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि पार्किंग जरूरी है तभी कार रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा
ये सब शॉर्ट करिए। जी एंटरटेनमेंट, वही थ्योरी है कि जब कंज्यूमर स्पेंडिंग घट रही है, एड स्पेंड घट रहा है, तो उसमें शॉर्ट करने की सलाह होगी। रिलायंस कैपिटल के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इनके जो होम फाइनेंस के एनसीडी को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। अरविंद में भी खरीदारी करिए। चाइना में कुछ जगहों पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन कम कर दिया गया है, उसका फायदा इनको होगा। अंबुजा सीमेंट, यहाँ पे भी सेल्स इंपैक्ट देखेगी थर्ड क्वार्टर में, तो दबाव रहेगा, और अडानी पोर्ट में भी। लेकिन जेके पेपर में खरीदारी करिए क्योंकि अपनी जापानी जेवी से ही अपना 20% हिस्सा बेच के बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ खरीदारी सलाह। और प्राज इंडस्ट्रीज डार्क हॉर्स है, इस स्टॉक पर नजर रखिए, मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है क्योंकि जिस तरीके से एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इनका टाई अप हो रहा है, वो इनके लिए बेहद पॉजिटिव है। मेरी टीम पर नजर डालिए। 6 गेंदबाज और 4 बल्लेबाजों को आज टीम में जगह दी है और गेंदबाजी का दर्जा दिया है जुबिलिएंट फूडवर्क्स, जस्ट डायल को। हर रोज नए 52 वीक्स लोग लगा रहे हैं ये स्टॉक्स, और आप देखिए दबाव देखने को मिलेगा आज के दिन भी। इंडो काउंट जैसी कंपनियां भी प्रेशर में रह सकती हैं लैक ऑफ बाइंग की वजह से। जेएसपीएल, वेदांता जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल सकता है। मेटल्स और माइनिंग शेयरों में ग्लोबली करेक्शन देखने को मिल रहा है, और भारतीय बाजारों में भी जो तेजी हो चुकी थी, अब लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं इन शेयरों में, यहां से दूर रहना चाहिए। रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए भी दिक्कत की बात है, हालांकि इन्होंने अपने टावर की डील तो सक्सेसफुली सील कर ली, लेकिन अब यहां पर कोई नया ट्रिगर दिख नहीं रहा है, तो यहां पर प्रेशर देखने को मिलेगा। खरीदारी का मन हो तो जीएम ब्रूवरीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, यूबी होल्डिंग, मैकडॉवल होल्डिंग जैसे शेयरों में देखने को मिल सकती है। देखिए छुट्टियों वाला माहौल चल रहा है मार्केट में भी, और वैसे भी क्रिसमस सीजन शुरू हो रहा है, साथ ही देखिए न्यू ईयर में डिमांड देखने को मिलती है, और सेल्स जनरली पार्टीज की वजह से बढ़ जाती है, तो यहाँ पर इस सेक्टर पर कंजम्पशन के लिहाज से नजर होनी चाहिए। डिमोनेटाइजेशन का भी कोई असर इस सेक्टर पर नहीं देखने को मिला है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन क्या हो आपकी रणनीति, ये बताएंगे। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, तो आप कहीं मत जाइए, चाय की चुस्की लीजिए और फिर हाजिर होइए।